So let us see question number 9 and 10 of exercise 8.1 of chapter Introduction to Trigonometry. So let us see how we'll approach to this question and how you will solve this question. So let us question number 9 first. Question number 9 में हमें दे रखा है triangle ABC. So I have to make a triangle ABC. Okay, right angle at B. So make right angle at B, A and C. बेसिकली मैंने इस क्वेश्चन में ट्रायंगल इसलिए बनाया क्योंकि फिल सी द क्वेश्चन प्रॉपरली हमें tan A की वैल्यू दे रखी है और हमें निकालना क्या है sin A cos C A C. सो हमें डिफरेंट एंगल निकालने हैं. ए के साथ साथ हमें सी एंगल भी चाहिए. तो जब हमें डिफरेंट एंगल्स निकालने होते हैं जैसे ए निकालना हो गया सी या फिर बी, उस समय हमें ट्रायंगल बनाने की जरूरत पड़ती है. वो इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि एंगल के साथ साथ आपका परपेंडिकुलर बेस चेंज होता है. एक बात आप दिमाग में डाल दीजिए, 90 डिग्री के जो ठीक सामने होता है वो आपका हाइपोटेनियस होता है. वो कभी चेंज नहीं होता. आप ट्रायंगल जैसे मर्जी बना लें, 90 डिग्री के ठीक सामने आपका हाइपोटेनियस होता है. बाकी जैसे जैसे आपका एंगल बदलता है वैसे आपका परपेंडिकुलर बेस बदलता है. वो बदलता कैसे मैं आगे वीडियो में बताऊंगा. सो लेट अस सी फर्स्ट. हमें क्या दे रखा है, tan a की वैल्यू दे रखी है. tan a इज इक्वल्स टू 1/√3. tan a होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस. सो tan a इज योर बेसिकली परपेंडिकुलर बाय बेस. तो यहां से मुझे परपेंडिकुलर क्या मिल गया, इज इक्वल्स टू 1k एंड बेस क्या मिल गया, √3k. अब मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेनियस निकाल सकता हूँ. सो हाइपोटेनियस विल बी परपेंडिकुलर है 1k का स्क्वायर, तो आई जस्ट राइट k, बेस है √3k का स्क्वायर. So this will be k square, √3 का स्क्वायर होता है 3, this will be k square. So basically ये हो जाएगा √4k square. So I hypotenuse आ गई मेरी 2k. So I'll put the value here. Now you see here, एंगल है मतलब ये वाला एंगल ना, बेसिकली ये वाला एंगल. सो जब एंगल ए बोल रहे हैं तो ये वाला एंगल कौन से लाइन पे ड्रॉप हो रहा है, जस्ट सी देयर, ये इस लाइन पे बन रहा है, ए बी पे बन रहा है. तो जिस लाइन पे वो एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है या बन रहा है, वो वाली लाइन आपकी हो जाती है बेस, दूसरी वाली परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस क्या रहता है आपका, फिक्स रहता है. हाइपोटेनियस जो है वो आपका ठीक 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनियस हो जाता है. सो अब यहाँ पे बेस जो है ए बी, यहाँ पे बेस हो जाएगा √3k, परपेंडिकुलर है वो आ जाएगा आपका k, और हाइपोटेनियस मैंने अभी निकाला वो है 2k. ओके, सो लेट अस फाइंड द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या क्या निकालना है, जस्ट सी इट. साइन ए कॉस सी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इनके बीच में यहाँ मल्टीप्लाई है, प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई साइन सी. सो लेट्स गेट द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस सी. तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, उसके बाद वैल्यू पुट कर दूंगा. साइन ए, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस. अब साइन ए की बात कर रहे हैं तो ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग. तो इसके लिए हमारा बेस क्या हो जाएगा, बेस ए बी रहेगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका के, है ना, और हाइपोटेनियस तो हमारा 2k रहेगा रहेगा. तो यहाँ पे मुझे खाली परपेंडिकुलर चाहिए जो है k, हाइपोटेनियस है 2k, तो k कैंसिल हो गया. सो मुझे मिल गया इसकी वैल्यू, साइन ए की वैल्यू 1/2. ऐसे अब मैं निकाल रहा हूँ कॉस सी. अब कॉस सी के लिए ध्यान से देखिए, मैं एक बार फिर से ट्राइंगल बना देता हूँ. ट्राइंगल बनाने आपको समझ में आ जाएगा कॉस सी की वैल्यू क्या होगी. सो सी हियर, ये है ए बी सी. ओके, सो कॉस सी वाला एंगल कौन सा, जस्ट सी इट केयरफुली, ये वाला एंगल है. तो कॉस सी के लिए बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा बी सी, क्योंकि जो एंगल सी है वो बी सी वाले बेस पे ड्रॉप हो रहा है, और 90 डिग्री के ठीक सामने तो आपका हाइपोटेनियस होता ही होता है. सो बेसिकली दिस विल बी योर बेस, दिस विल बी योर परपेंडिकुलर. ये बेस हुआ तो दूसरी साइड जो है ए बी वो परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो ऐसे एंगल के साथ साथ आपका बेस और परपेंडिकुलर बदलता है. जैसे ऊपर वाले पार्ट में एंगल ए आपका ए बी वाले बेस में बन रहा था तो वो बेस हो गया, बी सी आपका परपेंडिकुलर हो गया. यहाँ पे जो एंगल सी है वो बी सी में बन रहा है तो वो बेस हो गया, बाकी दूसरी साइड ए बी हो जाएगा आपकी परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल दीजिए. बी की वैल्यू यहाँ पे के है, ऊपर वाले यहाँ से मैंने निकाल लिया था, है ना. सो और आपका परपेंडिकुलर की यहाँ वैल्यू हो जाएगी √3 के, जो ऊपर निकाल ही लिया है. सो अब मैं यहाँ पे हमारा कॉस सी की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. कॉस के लिए बेस है के, हाइपोटेनियस हमारा है 2k. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. अब इस क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं.
मैं इसको मिटा देता हूँ। बाकी अब ये जो साइन ए है और कॉस सी है यहाँ मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। सो लेट अस पुट द वैल्यू। पहले साइन ए की वैल्यू डालते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, कॉस सी की वैल्यू है यहाँ के आप कैंसिल कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। ओके, अब कॉस ए की वैल्यू चाहिए हमें। कॉस ए मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। कॉस ए हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ए के लिए बेस जैसे वही पिछली बार जैसे मैंने बताया वैसे सेम यूज करना हमें। कॉस ए के लिए हमारा बेस हो जाएगा ए बी विच इज योर, आप देख सकते हो ऊपर √3 है और हाइपोटेनियस हमारा क्या है 2 है। साइन सी के लिए अगेन साइन सी कौन से बेस में बन रहा है, बीसी में बन रहा है, तो बेस हो जाएगा बीसी, हाइपोटेनियस हो जाएगा 2k और परपेंडिकुलर उसके लिए हो जाएगा ए बी। तो साइन हमारे लिए होता है P/H। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा साइन सी के लिए, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, क्योंकि एंगल सी पे बन रहा है तो बेस आपका बी सी हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर ए बी। तो परपेंडिकुलर हो गया √3k, यहाँ पे भी आप k डाल सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं, √3/2 हो जाएगा और हाइपोटेनियस है 2k। तो अब यहाँ पे सिंपली आप वैल्यू डाल देंगे। कॉस ए की वैल्यू √3/2 है, साइन सी की वैल्यू √3/2 है, इसको बस सॉल्व कर लेना। 1/2 हो जाएगा 1/4, √3 इंटू √3 इज योर 3, 2 इंटू 2 इज योर 4, एलसीएम ले लेंगे आ जाएगा 4, 1 + 3, तो बेसिकली आ जाएगा 4/4, तो वैल्यू आ गई 1। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया है। आप सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम है, आप इसी क्वेश्चन की तरह आप सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगा, राइट एंगल कहाँ पे होगा, क्यू पे होगा। सो क्यू पे राइट एंगल बना दिया, पी ये हो गया और आर ये हो गया। ओके, सो ये हो गया 90 डिग्री, आपका एंगल क्यू पे 90 डिग्री। अब मुझे दो रिलेशन दे रखी है, वो रिलेशन भी मैं लिख देता हूँ। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सो पी क्यू की जगह मैं 5 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। अब बाकी और मेरे पास कुछ वैल्यू नहीं दे रखा, मुझे निकालना साइन पी कॉस पी टेन पी है। सो मुझे क्यू आर भी नहीं पता, पी आर भी नहीं पता, तो मैं सिंपल सा मेथड यूज करूंगा विच इज योर पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम इज पी आर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस इज योर पी आर, परपेंडिकुलर मैंने ले लिया पी क्यू, बेस है क्यू आर का स्क्वायर। जस्ट पुट द वैल्यू हियर। पी क्यू की वैल्यू मेरे पास तो है 5 का स्क्वायर। अब पी आर और क्यू आर की वैल्यू नहीं है, अब इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, तो मुझे जो रिलेशन दे रखा है उसका मैं यूज करूंगा। एंड मैथ्स में जो हमें रिलेशन दे रखा होता है या क्वेश्चन में जो चीज गिवन होती है उसका यूज जरूर होता है। सो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है, तो इसका मैं यूज करूंगा कैसे, मैं पी आर की वैल्यू निकाल लूंगा 25 माइनस क्यू आर, और आप क्यू आर की भी निकाल सकते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर, आप किसी की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली मैंने पी आर की वैल्यू निकाल दी, तो मैं पी आर की लिख दूंगा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, और क्यू आर को क्यू आर ही लिखूंगा। अब 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर हो गया 25 क्यू आर स्क्वायर। सो दिस क्यू आर स्क्वायर एंड क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बाकी अब सिंपल मैथमेटिक्स है, 25 का स्क्वायर इज 625, ये हो जाएगा 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। नंबर को मैं एक तरफ रख लूंगा। सो मैं 625 को उधर राइट हैंड साइड के उधर भेज रहा हूँ, तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे मिल जाएगा माइनस का 600 माइनस 50 क्यू आर, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा यहाँ पे 600/50, 0 कैंसिल, तो आई विल गेट हियर एज 12 सेंटीमीटर। सो क्यू आर की वैल्यू निकल गई, तो अब मैं पी आर की निकाल सकता हूँ। पी आर है 25 माइनस क्यू आर, सो पी आर की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 12 विच इज योर 13 सेंटीमीटर। अब मुझे जितनी वैल्यू निकालनी है वो मैं निकाल सकता हूँ। साइन पी की निकालनी है, साइन पी क्या हो जाएगा, साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैं फिर से एक ट्राइंगल बना देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लो। ओके, तो ये हमारा एंगल क्यू पे 90 डिग्री था, ये हो गया पी और आर। ओके, अब जो जो वैल्यू दे रखे आप पुट कर दो। पी क्यू 5 दे रखा था, हमारे पास पी आर आ गया 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर हमने निकाल लिया था 12 सेंटीमीटर। तो साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो साइन पी है
पी ये वाला एंगल है, ध्यान से देखेंगे पी ये वाला एंगल है, तो जिसमें बन रहा है पी क्यू पे बन रहा है, पी क्यू के बन रहा है तो ये बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के ठीक सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे। तो इसके साइन पी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस हो जाएगी आपकी 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, उसके बाद कैंसिल कर देंगे, 12/13। अगर मुझे ऐसे यहाँ पे tan p की वैल्यू निकालनी है जो सेकंड पार्ट में पूछा गया, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, tan p के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका QR, बेस हो जाएगा PQ, क्योंकि एंगल जो P है वो आपका PQ में बन रहा है तो बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, QR की वैल्यू है 12 और PQ की वैल्यू है हमारे पास 5। तो ऐसे करके आपका tan p sin p और cot p निकालना हो तो वो भी आ जाएगा।